हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिट के बारे में। ओके, तो आज हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमेंशन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो हमने फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा, जिसमें मास था, लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर था, राइट। तो ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हमें फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना हो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में, तो उसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। तो जैसे यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि व्हेन अ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी, इट इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटी, द एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी। ओके, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। डायमेंशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा फोर्स क्या होता है। हमारा फोर्स आप सबको पता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इनटू, अब एक्सेलरेशन का आपको पता है वेलोसिटी बाई टाइम, v बाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, अब हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, अगेन डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स को कोशिश कर रहे हैं जो हमारे बेस क्वांटिटी है उसकी फॉर्म में लिखने का। बेस क्वांटिटी क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल। तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा लेंथ इनटू, अब ये टाइम नीचे है और टाइम के टाइम से मल्टीप्लाई हो तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा टाइम की पावर -2 हो जाएगा ऐसे। तो इसको हमने लिख दिया बेस क्वांटिटी के फॉर्म में। ठीक है, अभी हमने बेस क्वांटिटी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस तो कर दिया है। अभी हमको अब ऐसे अगर लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसीलिए कन्वीनियंस के लिए, ताकि इतना बड़ा ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है, मास को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से, लेंथ को डिनोट किया जाता है कैपिटल L से, और टाइम को डिनोट किया जाता है कैपिटल T से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, टाइम की जगह T, लेंथ की जगह L और मास की जगह M। तो T यहाँ पे कितना है, -2 T की पावर। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा mLT-2। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। बेसिकली होता क्या है कि 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, पहले हम उनके डायमेंशन को देख लेते हैं, क्योंकि आगे जाके उनका भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 बेस क्वांटिटीज़ का यूज़ किया है, जैसे मास, लेंथ और टाइम, मेजरली इन्हीं का यूज़ होने वाला है। तो मास को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से, लेंथ को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल L से, उसके बाद टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल T से, उसके बाद हम टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कैपिटल K से करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, जिसको मोल से किया था हमने, उसको करेंगे हम लोग MOL से। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट I जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका होगा कैपिटल A। ठीक है, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको करने वाले हैं हम CD से। उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा CD। ठीक है, 7 हो गए या इसमें कोई बाकी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनका डायमेंशन फॉर्मूला ये है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये आगे हम यूज़ करने वाले हैं। ये हमने जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने देखा। अभी हम देखते हैं कुछ और क्वांटिटीज का हम डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि वर्क है। तो आप सबने पढ़ा है वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं F/S। ठीक है, तो फोर्स का भी अभी हमने डायमेंशन फॉर्मूला देखा था, क्या था, याद होगा आपको, mLT-2, यही था, इंटू S। S क्या है, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और लेंथ का क्या होता है L। तो यहाँ पे क्या होगा,
एल की एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, तो हो जाएगा एम L2 T माइनस 2। यही होगा हमारा वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, यही होगा वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन फॉर्मूला को हमेशा ऐसे क्लोज ब्रैकेट में हमें लिखना है, बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए आपको मोमेंटम का निकालना है। मोमेंटम P इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल्स टू m इंटू वी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं मास का क्या होता है, कैपिटल M, राइट। और वेलोसिटी क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड, यानी कि लेंथ बाई टाइम। तो ये हो जाएगा लेंथ बाई टाइम। ठीक है, तो ये आएगा आपका ml, और t के ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या आ गया, mlt -1। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाहे तो आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके, हम लोग बेस क्वांटिटीज़ का यूज़ करके इस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक और डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं प्रेशर का। प्रेशर का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, कैलकुलेट करने का आप ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, तो प्रेशर का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। P इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया, यही होता है, यही पढ़ा है हम लोगों ने, फोर्स बाई एरिया। अब एक बार ट्राई कीजिए इसको निकालने का, कैलकुलेट करने का, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, आपने सॉल्व किया, दिखाइए क्या है, एक बार देख लेते हैं आपका। ml-1 T-2, ओके, लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो फोर्स का अभी हमने पढ़ा था, फोर्स का था हमारे पास mlt-2। ठीक है, और एरिया है। ठीक है, एरिया का हमें पता है क्या होता है, यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर L की 1 पावर है और नीचे 2 पावर है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2, और 1 - 2 क्या होता है, -1। ठीक है, तो L क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो हो जाएगा ml -1 और T -2। ये हमारा आ गया प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, ठीक किया था आपने। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू टॉपिक, जो कि है यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो क्या क्या यूज होता है डायमेंशन का, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो पहला जो यूसेज है इसका कि टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, कोई एक सिस्टम में आपको दिया हुआ होगा, जैसे मान लीजिए MKS में दिया हुआ है वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी का, और आपसे पूछ रहे हैं कि CGS में बताइए क्या होगा या FPS में बताइए क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सब ने पढ़ा था कि N1U1 = N2U2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, N2 निकालना है। तो N2 = क्या हो जाएगा आपका, N1 इंटू ये U2 जो इधर नीचे चले जाएगा, तो हो जाएगा U1/U2। ठीक है, अब देखिए ये तो N1 तो ऐसे रहेगा, इसको अगर हमें बेस क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना हो तो हो जाएगा M, L और T, और ये भी क्या हो जाएगा, U1 है मान लीजिए M1 L1 T1, और ये क्या हो जाएगा आपका M2 L2 और T2, और इनके कुछ पावर्स भी होंगी। तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी पावर हो गई आपकी A, इसकी पावर B एंड देन इसकी पावर C, सिमिलरली इसकी पावर A, इसकी पावर B एंड देन इसकी पावर C। तो इस तरीके से अगर हम पुट करेंगे, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे करेंगे हम एग्जांपल देखते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल ये है कि हम सबको पता है जो स्मॉल g है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है MKS पद्धति में। ठीक है, MKS सिस्टम में। अब क्वेश्चन ये है कि FPS में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि N2 = क्या होता है, N1 इंटू M1/M2 की पावर A, राइट, L1/L2 की पावर B,
और T1/T2 की पावर c, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें बेसिकली क्या है, किलोग्राम दिया हुआ नहीं, इसमें क्या है, इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। इसमें लेंथ और टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए तो हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंप्लीट की वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर हम L1 और L2 की बात करें तो यहाँ पे मीटर की पावर कितनी है 1, तो B इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा 1, और C इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए C इक्वल्स टू होगा यहाँ पे -2, क्योंकि यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये -2 हो जाएगा C की वैल्यू। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास आ रहा है A इक्वल्स टू 0, ठीक है, B इक्वल्स टू L की पावर जो आ रही 1 आ रही है, और C इक्वल्स टू अगर हम टाइम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा -2, ठीक है। ये पुट कर देते हैं पहले, तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और N1 कितना दिया है हमारे पास 9.8, ये दिया हुआ है 9.8, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हम L1 L2 पे आते हैं सीधे, तो हो जाएगा L1/L2 की पावर b यानी कि 1, और T1/T2 की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, L1 जो है हमारा, ये यूनिट है लेंथ का, किसमें, MKS में। MKS में हम लोग क्या किससे नापते हैं, मीटर में, ठीक है। और नीचे ये क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फुट पाउंड सेकंड में हमको कन्वर्ट करना है। और टाइम क्या है, वो तो सेम है सेकंड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सेकंड बाई 1 सेकंड, और इसकी पावर -2, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, अब हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 3.28 फुट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे कॉर्नर में, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.28 फुट, ठीक है। तो हो जाएगा 3.28 फुट डिवाइडेड बाई 1 फुट इंटू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जाएगा 1 की पावर -2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू 3.28, ये फुट से फुट कैंसिल हो जाएगा, और 1 की पावर -2 बेसिकली 1 ही होगा, क्योंकि इसको 1/1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये इंटू 1 हो जाएगा। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये जाएगा हमारा 32.14 N2 इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम G को लिख सकते हैं फुट पाउंड सेकंड में, G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर फुट पाउंड सेकंड में बात करें तो 32.14 फुट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहले क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब मीटर की जगह हो जाएगा फुट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम G को लिख सकते हैं, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा 32.14। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन। तो सेकंड यूज क्या है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो उसमें जितने भी टर्म है, हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मीटर में मीटर को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली अभी हम चेक करने वाले हैं इक्वेशंस को डायमेंशन फॉर्मूलेज की मदद से, डायमेंशंस की मदद से, कि वो करेक्ट है, सही है या नहीं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम सबको पता है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन हो रहा है दो फिजिकल क्वांटिटीज का, ये और ये, ठीक है। ये दो टर्म यहाँ पे दिए हैं UT और हाफ AT स्क्वायर। अब इन दोनों को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। और वो डायमेंशन फॉर्मूला इसकी भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम क्या मीटर में नापते हैं, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला S का क्या हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा, कैपिटल L। तो इसका भी L आना चाहिए और इसका भी L आना चाहिए। अगर दोनों का L आता है तभी ये इक्वेशन को सही माना जाएगा, और नहीं तो गलत माना जाएगा। अब UT का देखते हैं क्या आता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो UT का क्या आएगा, देखिए U क्या है, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी कि L/T मल्टीप्लाई बाई क्या, टाइम है T, कैपिटल T। तो ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आ गया, L आ गया। मतलब अभी तक तो ठीक है।
अगर हम ए टी स्क्वायर की बात करें, देखिए हाफ है, हाफ तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, हमें निकालना है ए टी स्क्वायर का। तो ए टी स्क्वायर का क्या होता है, देखिए ए क्या है बेसिकली एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर यानी कि एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई टाइम का स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या एल। तो इसका भी एल आया, ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एल, इसका भी एल, इसका भी एल, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं और जोड़ के क्या आ रहा है, एल ही आ रहा है, ठीक है ना। तो मीटर में मीटर जोड़ेंगे तो आंसर मीटर में आएगा ना, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ था जिसका यूनिट, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, इसीलिए ये दोनों टर्म्स का भी डायमेंशन फॉर्मूला एल आया है और ये इक्वेशन जो है एकदम करेक्ट है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। तो इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस है अपनी। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है या फिर डायमेंशन लेस, जिसका डायमेंशन नहीं है, ऐसी कोई क्वांटिटी दी गई है, तो उसका टेस्ट, उस इक्वेशन का टेस्ट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे इक्वेशन होती हैं, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा y इज टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अगर दिया गया है, उसका भी हम लोग टेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के इक्वेशंस का हम लोग टेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, ये इस मेथड की लिमिटेशंस है, ओके। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दिया हुआ है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी दिया हुआ है, या फिर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई लॉग का कोई फंक्शन दिया हुआ है, या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, उसका टेस्ट हम लोग नहीं कर सकते। अब इस मेथड को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो जैसे कि दिया हुआ है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, बेसिकली वंडरवॉल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें जो वंडरवॉल कांस्टेंट है a और b, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला, देखिए हम इन दोनों क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं जब इन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, इसका तो निकालना एकदम आसान है, क्योंकि हम उसी डायमेंशन फॉर्मूला को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो अगर मुझे b का निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली p जो है आपका यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, और v जो है आपका ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक। तो अगर मुझे इसमें निकालना हो तो इसमें क्या होगा, बेसिकली v और b दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v क्या होता है आपका, v का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम। तो इसका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मीटर क्यूब यानी कि L3। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका L3, ठीक। अब अगर हमें a का निकालना है तो बेसिकली क्या होगा, तो a के निकालने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ p प्रेशर इज इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बाई v स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक। अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ p यानी कि प्रेशर का भी अपने निकाला था, क्या था बेसिकली, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का हमने निकाला था mLT-2, ठीक है। फोर्स का आपको याद होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास आपको याद होगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या था, ma, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया था हमारे पास इसका m इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि LT-2, ठीक है, mLT-2। और एरिया का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, ठीक है। तो L स्क्वायर और ऊपर कितनी दी है, पावर 1, तो हो जाएगा L की पावर -1 T की पावर -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ P यहाँ पे आ गया m L की पावर -1 और T की पावर -2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, A का डायमेंशन डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। V क्या है, वॉल्यूम का हमारे पास आया L क्यूब, और उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका L6 हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा, ये L6 हो जाएगा, ये पूरा L6 हो जाएगा। और L6 का हम इधर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या पावर प्लस है और यहाँ पे क्या पावर -1 है, तो L की पावर क्या हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आएगा m L की पावर 5 और T की पावर -2। ठीक है, ये होगा आपका A का डायमेंशन फॉर्मूला और ये आपका आ गया B का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड यूसेज क्या है डायमेंशन का, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो थर्ड है डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा T = 2 पाई √ के अंदर L/G, कैसे वो आता है डायमेंशन यूज करके, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम सब ने पढ़ा है T = 2 पाई √ L/G। ठीक है, अब इसको डायमेंशन फॉर्मूला की डायमेंशंस को यूज करके कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइम पीरियड जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ और g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसकी क्या पावर होंगी वो हमको नहीं पता है। ठीक है, अगर पावर हमें पता चल जाए तो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T = कोई कांस्टेंट ले सकते हैं k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ठीक, अब अभी हमने पहले पढ़ा था, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है इस पार्ट के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इसका क्या होगा, बेसिकली देखा जाए तो ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1, क्योंकि m और l तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, सिर्फ टाइम दिया हुआ है, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, ये तो ऐसी कांस्टेंट है। मास, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा m⁴ a। लेंथ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा l⁴b। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर/सेकंड², यानी L/T² यानी कि LT - 2। तो ये हो जाएगा LT - 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगा c। अब इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो मास और कहीं नहीं दिया हुआ है, तो मास का तो पावर a हो जाएगा। ठीक है, लेंथ का पावर कितना हो जाएगा, देखिए b यहाँ पे दिया हुआ है और c यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा L की पावर c और T की पावर -2c। तो L की जो पावर है यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल b और प्लस c। ठीक, और T की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -2c। ठीक है, तो अगर अभी हम कंपेयर करें जो यहाँ पे पावर्स हैं बेस के साथ, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ m की पावर a है और यहाँ पे क्या है m की पावर 0, तो a = कितना हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे l की पावर कितना है 0 और b की पावर दिया हुआ है b + c, तो b + c = कितना हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे t की पावर दिया हुआ है 1 और यहाँ पे t की पावर दिया हुआ है -2c, तो -2c = हो जाएगा 1। ठीक है, तो c = हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, अब c कैलकुलेट हो गया हमारे पास, a भी पता है 0 है, बचा क्या b, तो b क्या है b + c = 0, तो इसमें पुट कर देते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन 3 से c की वैल्यू निकल के आई, इसको यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा b -1/2 = 0। ठीक है, तो b = कितना हो जाएगा +1/2। ठीक है, तो हमें बेसिकली a, b और c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अभी हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, इसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन पुट कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आएगा, देखिए ये 1/2 है, तो t = हो जाएगा आपका k × m की पावर कितना है a और a कितना है हमारे पास 0, तो इसको 0 पुट कर देते हैं, इंटू l की पावर कितना है b और b = कितना है हमारे पास +1/2, तो ये +1/2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई g की पावर c और c की वैल्यू दी है -1/2। ठीक है, तो अभी क्या होगा, t = हो जाएगा, देखिए m की पावर 0 है यानी कि 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो k × l की पावर -2। अब अगर हमें प्लस करना है तो इसको नीचे ले आते हैं, तो ये g की पावर +1/2 हो जाएगा नीचे जाने के बाद। ठीक है, और 1/2 का मतलब आप समझते हैं
स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, तो t इक्वल्स टू जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा k इंटू रूट के अंदर l बाई जी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। तो टाइम पीरियड का रिलेशन मास, लेंथ और जी के साथ ये आता है। ठीक है, और यही हम लोग को पढ़ाया भी जाता है, ये हम लोगों ने आगे पढ़ा भी है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा यूज क्या है डायमेंशंस का। ठीक है, और डायमेंशन के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो आप लोगों को सॉल्व करने हैं डायमेंशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके और आपको वापस भेज दें। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।